वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्लास 10th और एक्सरसाइज है 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम बना रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिया था, द सम ऑफ द डिजिट्स वाला क्वेश्चन ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है इसका 4th पार्ट और ये कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉल ₹2000। तो मीना जो है बैंक में गई और वो 2000 रुपये निकालने के लिए वहां पर गई। सी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। और उसने बैंक के कैशियर से कहा कि आप मुझको क्या कीजिएगा, ₹50 के नोट या ₹100 के नोट यही दीजिएगा। ओके। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। जब मीना को पैसे मिले तो उसने सारे नोट गिने, तो कितने थे? 25 नोट्स थे इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड। तो देखा जाए तो ये कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी नोट्स, 50 रुपए कितने नोट्स थे और ₹100 के कितने नोट्स थे, ऐसा वो कह रहा है। सो मान लेते हैं तो ₹50 के नोट्स कितने हो जाएंगे x और ₹100 के कितने हो जाएंगे y। सो इसमें कंसिडर कीजिए लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ₹50 नोट्स। तो मीना को जो ₹50 के नोट मिले होंगे, 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई थी, तो उसने कहा कि मेरे को ₹50 के और ₹100 के नोट देना, बाकी नोट नहीं। तो ₹50 के जो नोट थे, खाली नोट की बात हो रही है, तो कितने लाई होंगी? वो एक्स नोट्स लाई होगी। कितनी लाई होगी? एक्स नोट्स। अगेन ₹100 के लिए दी नंबर ऑफ ₹100 नोट्स। अगर ₹100 नोट्स की बात की जाए तो कितने आए होंगे? वाई नोट्स आएंगे इस तरीके से। या तो खाली नोट की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं हो रही। तो उसको ₹50 के एक्स नोट मिले, ₹100 के वाई नोट मिले। तो उसने देखा कि खाली नोट गिने ना, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स अगर खाली वो नोट ही नोट गिनेगी तो उसने देखा कि ये तो 25 नोट हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कितने 25 25 नोट्स उसको मिल रहे हैं। तो ये कैसे बनेगा? एक्स नोट 50 के कितने हैं? एक्स नोट हैं। 100 कितने हैं? वाई हैं। टोटल कितने हैं? 25। तो पहली इक्वेशन क्या बनी? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो एक्चुअली बैंक से कितने रुपए निकालने के लिए गई थी? बैंक से वो 2000 रुपए विड्रॉ करने के लिए गई हुई थी। सो टोटल जो पैसा है ना, टोटल मनी, अब हम बात करें किस पर? टोटल मनी पर। टोटल मनी जो वो है, ठीक है, टोटल मनी जो था वो था आपका 2000 रुपया। कितना रुपया? 2000 रुपया। अब इस 2000 को कन्वर्ट कीजिए। देखिए नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स। तो 50 के एक्स नोट हैं, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसकी कॉस्ट हो जाएगी आपकी 50x ना। एक नोट की कीमत है 50, तो x की कितनी हो जाएगी? 50x हो जाएगी ना। तो ये बन गया आपका 50x। अगेन नेक्स्ट वन, दूसरा नोट देखिए ना, नंबर ऑफ y नोट्स, y कितने हैं? ₹100 के नोट कितने हैं? y हैं। तो कितना हो जाएगा आपका 100y। ये बनेगा आपका 100y इज इक्वल टू कितना बनेगा? इज इक्वल टू विच इज 2000 रुपीज ना। तो ₹50 के नोट 50x हो गया, ₹100 के नोट 100y। तो ये टोटल पैसा बन गया और ये कितना आ रहा है आपका? ₹2000 का सम हो जाएगा। अब हम इसको छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 50 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 50 से यहाँ डिवाइड किया तो कितना बचा? x। 50 से यहाँ डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? ये 2 टाइम ना, 2y। अगेन 50 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 5 से 200 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 40। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। बस इक्वेशन बनने की देर है ना। तो जैसे इक्वेशन बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों को रखिए। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। दूसरी इक्वेशन कितनी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। तो एलिमिनेशन मेथड जो है ना वो आसान मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं ना, या तो हम x को डिलीट करते हैं या हम क्या करते हैं? y को डिलीट करते हैं, विच मीन्स एलिमिनेशन करते हैं। तो ये डिलीट करने के लिए हमको क्या देखना होता है कि देखिए हमको पहले अगर हमको x को हटाना है तो x के कोऑर्डिनेट देखेंगे या x के कोएफिशिएंट देखेंगे, उसके साथ में कितने नंबर हैं। अगर नंबर डिफरेंट हैं तो हमको इक्वल करेंगे, फिर इक्वल करने के बाद उनके हम साइन चेंज करेंगे। अगर ये चीज़ें हमको पहले से मिल रही है, मतलब नंबर इक्वल हो और साइन डिफरेंट हो, तो हम ये नहीं करेंगे। तो देखते हैं x की वैल्यू, तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं कि मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ ना, x को हटाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे x कितना है? 1x।
यहाँ पे x कितना है, अगेन 1x है ना, तो हाँ, तो 1x है 1x है, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, माइनस साइन चेंज किया, यहाँ भी कितना किया, माइनस साइन, और यहाँ भी कितना किया, माइनस साइन, ऐसा हमने बना दिया। तो x से x को काट दो, x से x को कैंसिल आउट करोगे तो कितना मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2y और इसमें से y 1y ना, 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1y आएगा। बड़ा नंबर क्या है, 2 है, तो इसका साइन क्या है, माइनस, ये आ गया। और 40 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15। बड़ा नंबर इन दोनों में कौन है, y, सॉरी 40, और 40 का साइन क्या है, माइनस। जो बड़ा नंबर होता है आंसर में उसका साइन लेके आते हैं, तो माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दो, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया आपका 15। y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 ना, हाँ, तो y की वैल्यू 15 आई। अब जैसे y की वैल्यू 15 आ गई ना, तो आप क्या कर लो, किसी भी इक्वेशन में चूज कर लो, फर्स्ट या सेकंड, उसमें रख के x की वैल्यू निकाल दो। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, पहली इक्वेशन की हेल्प लेने वाला ना, तो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन क्या है, पहली है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस ये कितना है 15 इज इक्वल टू कितना आएगा 25, x इज इक्वल टू 25 में से 15 को माइनस कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, x की वैल्यू आई 10। तो x हो गया, सॉरी y हो गया 15 और x कितना हो गया 10। तो चेक कर लो, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25। पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। अब देखो क्या ये 2000 रुपये बनाते हैं ना, 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपए के नोट हैं x, ये x, और एक की कॉस्ट तो कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 आपको करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और y नोट, y कितने हैं 15 हैं, और एक नोट की कॉस्ट कितनी है 100 रुपीज, मल्टीप्लाई करो, जीरो का जीरो, 5 1 जा 5, ठीक है, जीरो जीरो दो जीरो आगे, 5 1 जा 5 हो गया, और ये कितना हो गया 1500, और दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया 2000 रुपये। तो सही दिए, बैंक कैशियर ने उनको सही पैसे उसमें दिए ना। बैंक कैशियर ने उसे जो 2000 रुपये दिए थे वो किस फॉर्मेट में दिए, उसको x के जो नोट आए वो कितने आ गए 10, और y कितने आ गए, यानी कि 100 रुपीज के कितने आ गए 15 नोट्स आ गए। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है इसका 5th पार्ट ना। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 5th क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या कहा था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में कहा कि मीना को इन्होंने कहाँ भेज दिया था, बैंक में भेज दिया। अब ये क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, हाँ, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ओके, अब मीना को ना इन्होंने लाइब्रेरी में भेज दिया, बैंक के बाद इन्होंने सीधे लाइब्रेरी में भेजा। उन्होंने कहा कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है, अगर आप लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना चाहते हो तो वहां से आप किताबें क्या कर सकते हो ना, किताबें ले सकते हो। ओके, सो मीना को अब इन्होंने कहाँ भेज दिया, लाइब्रेरी में भेज दिया, और इन्होंने कहा अगर कोई भी लाइब्रेरी का जब मेंबर बनना चाहता है ना, तो वहां को हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे उस आपको पहले जमा करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days। अगर आप वहां पर को 3 दिन तक जाते हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, 3 दिन तक लगातार अगर जाते हैं तो कुछ रुपये आपको देने पड़ेंगे, फिक्स रुपये देने पड़ेंगे। ओके, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद जैसे 4th डे, 5th डे, 6th डे, इस तरीके से जाएंगे तो फिर आपको एडिशनल चार्ज उस पर देता रहना पड़ेगा। ये इसकी कहानी है। अगले क्वेश्चन में ये कहते हैं कि सरिता पेड 27 रुपीज, एक लड़की जो है सरिता है, उसने 27 रुपीज दिए फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। वो लाइब्रेरी से किताब लेके आई और उसने उसको 7 दिनों तक पढ़ा, और क्या हो गया 27 रुपीज उसको दिए। यस, वाइल सूजी, सूजी, अच्छा ये सूजी है ना, मेरे को सूजी जैसा दिखाई दे रहा है ना, हाँ ये सूजी, सूजी जो है, सूजी ने क्या किया, उसको 21 रुपीज पेड किया फॉर सी केप्ट फॉर 5 days, और उसने बुक को कितना दिन रखा, 5 दिन तक रखा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो नाम भी कुछ इस तरीके से रखना, सूजी है, हलवा है, इस तरीके से हो सकता है। अगर यहाँ इन्होंने सूजी रखा था तो यहाँ हलवा भी हो सकता था। ओके, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे, ऐसी कहानी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ आ जाएगा। तो इसमें चलते हैं। तो 2 चीजें पूछी हैं, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। हाँ चलते हैं। तो पहले जो हमको कहा ना उसी को हमको मानते हैं। यहां हम लिख देंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, फॉर 3 days, 3 days, कितने दिनों के लिए, इस 3 दिनों के लिए। तो लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज इन्होंने किया है, कितना रुपया, x रुपया, x रुपया किया है। 3 दिन तक आप जाएं न जाएं, पहले ही आप ये पैसे को पेमेंट कर दोगे स्टार्टिंग में 3 दिन, 1 2 3 का हिसाब पहले दिन कर दिया। अब उसके बाद
दी एडिशनल पर डे चार्ज, दी एडिशनल पर डे चार्ज। अब चौथे दिन से आप जाओगे ना तो नया पैसा लगेगा। एडिशनल पर डे चार्ज इज इक्वल टू कितना, वाई रुपीज। ये इसकी कहानी है। हाँ, तो जो 3 दिनों का 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है एक्स, और उसके बाद का जो पर डे का चार्ज है वो कितना है वाई रुपीज। अब इसमें देखते हैं, ये कहता है हाँ सरिता थी, और सरिता थी अभी आपको, हाँ, सरिता ने कितना रुपये पेड किया, सरिता ने पेड किया 27 रुपीज। सरिता ने 27 रुपीज पेड किया। 27 रुपया वो किसमें, 27 रुपीज वो लाइब्रेरी वाले को देके आ गई। और कितने दिनों तक इसने बुक रखी थी, दैट इज 7 डेज। तो 7 दिनों के लिए इसकी किताब रखी और 27 रुपये देके आई। अब इसको सजाओ इस तरीके से। अब देखिए, जो 7 डेज है ना, 7 डेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 के 3 ये भी आ गए, 4 5 6 7 ये भी आ गए, तो टोटल 7 डेज हो गया। 7 डेज में से पहले 3 दिनों का 3 डेज का कॉस्ट कितना हो गया एक्स। 7 दिन टोटल, 7 दिन तो गई, लेकिन 7 दिन में 3 दिन का हिसाब उसने कितना दिया, एक्स रुपया दिया, इसलिए एक्स। अब इन 7 दिनों में बचे कितने दिन है, 4 दिन है ना, तो एक दिन का है वाई, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई। इस वक्त इज इक्वल टू कितना आएगा 27, ऐसा ना, समझ रहे। सो 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है कितना है एक्स है, एक्स हो गया। अब कितने बचे, 4 बच गए, तो एक दिन का कितना है वाई, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 27। ये हमारी पहली सिचुएशन तैयार है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले क्वेश्चन में अब दूसरी लड़की है सूजी, और सूजी ने ना 21 रुपीज पेड किया। सूजी ने 21 रुपीज पेड किया। सूजी ने 21 रुपीज पेड किया, और उसने बुक को कितने दिन के लिए रखा, 5 दिनों के लिए, 5 डेज के लिए उसने बुक को रखा। 5 डेज के लिए उसने बुक को रखा, और उसने 21 रुपीज पेड किया। अब इसको सजाओ इक्वेशन के फॉर्मेट में। फर्स्ट 3 डेज का कितना है एक्स, तो 5 दिनों में 3 दिनों का कितना हो गया एक्स, बचे कितने हैं 2 दिन, 2 दिन बचे हैं, तो एक दिन का है वाई, तो 2 दिनों का कितना हो जाएगा 2y, यानी कि 2y हो जाएगा। इस तरीके से इज इक्वल टू कितना आएगा 21। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन तैयार है, तो हम इसमें लगा देते हैं एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 21, ऐसा बन गया है ना। ओके, ये नंबर पहले से इक्वल है, तो इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ अब साइन चेंज कर देते हैं। इसका साइन है प्लस, तो बना दो माइनस, ये है प्लस माइनस, ये है प्लस, ये है प्लस माइनस। नाउ x और x कैंसिल आउट हो गए, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया 2y, 27 में से 21 गया तो कितना आ गया 6 आ गया ना, और इसको डिवाइड कर दो। नाउ y इज इक्वल टू कितना आएगा 6/2 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 3। तो पर डे का चार्ज, चौथे दिन के बाद जो पर डे का चार्ज है वो 3 रुपीज लगाया गया। ओके, अब देखते हैं 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है उसको देखते हैं। इक्वेशन में फर्स्ट का यूज करें, ठीक है। फ्रॉम यहां हमने लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हाँ इस पर लिखिए x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आएगा 27। x की वैल्यू x ही आ गया, यह 4, y की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना आया 27, और यहां से x प्लस 12 ये आएगा 27। x इज इक्वल टू 27 में से 12 को घटा दो तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 15। x इज इक्वल टू कितना आया 15। x का मतलब 3 दिनों का ना, चेक भी कर सकते हैं। देखिए अब 3 दिनों का जो चार्ज है, स्टार्टिंग में आपने कितने रुपए जमा कर दिया 15 रुपया। अब ये जो पहली वाली सरिता है, सरिता कितने दिन गई 7 डेज गई ना, तो फर्स्ट दिन में 3 दिनों में उसने कितने रुपए दे दिए 15 रुपये। कितने बचे 4 दिन बच गए, तो एक दिन का है 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 15 जोड़ोगे तो कितना 27, ठीक है। जो दूसरी सूजी थी, वो सूजी कितने दिन गई थी 5 डेज गई थी, उसने 21 रुपया दिया। अब देखिए 5 डेज में 3 डेज का पैसा कितना देना पड़ेगा उसको, 3 डेज का पैसा देना पड़ेगा उसको कितना 15 रुपया, और उसके बाद 4 डेज के लिए 3 और जोड़ दो 18, 5 डेज के लिए 3 और जोड़ दो 21। इस तरीके से उसने पेमेंट कर दिया। तो ये फिक्स चार्ज है, और साथ में वो क्या है पर डे का चार्ज है। एक तरीके से देखा जाए, अब इसके हम 3 टुकड़े कर लेते हैं ना। देखिए x
अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 5 रुपीज़, कितना आ रहा है 5 रुपीज़ ना। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आंसर आ रहा है 15 को डिवाइड किया तो 5। इसका क्या मतलब है, पहले दिन जब अगर आप पहले दिन गए तो 5 रुपये का चार्ज है, दूसरे दिन गए 5 रुपये का चार्ज, तीसरे दिन गए 5 रुपये का चार्ज, क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद आप चौथे दिन से ना अगर आप रेगुलर कस्टमर बन गए तो उन्होंने आपके लिए 2 रुपये घटा दिए, ठीक है। अब वो पर डे का चार्ज कितना लेंगे 3 रुपीज़ लेंगे, इसलिए ऐसा आ रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन को ना कहीं दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे ना अगर आप दूसरी दूसरी बुकों को देखेंगे तो वो इस तरीके से बना होगा। सुनिए उन्होंने क्या किया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मैं इसको यहां से हटा देता हूं, तो अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 1 डे, यहाँ 3 डे था ना, यहाँ 3 डे था, तो हम इसको क्या कर देते हैं 1 डे। अगर मान लो यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया आपका 1 डे का फिक्स्ड चार्ज माना आपने x और 1 डे का आपने फिक्स्ड चार्ज क्या माना y माना, तो तब इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, तब हम इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे ना, तब इक्वेशन की कहानी बनने वाली है कुछ ऐसी, आंसर सेम इतना ही आएगा। तो 7 डेज, ये जो सरिता थी वो 7 डेज के लिए बुक लेके गई और 27 रुपये उसने दिए, तो 1 डे का कितना पैसा है x और फिक्स्ड चार्ज कितने दिन तक चलेगा 3 दिनों तक चलेगा। 1 डे का है x तो 3 डेज का कितना हो जाएगा 3x, और उसके बाद एडिशनल चार्ज एक दिन का कितना है y, तो बचे हुए 4 दिन का 4y, ऐसा बनेगा ना। ये 5 डेज के लिए बुक ले गई, ये 5 डेज के लिए बुक ले गई, तो 5 डेज में देखो 1 डे का फिक्स चार्ज है x, 3 डेज का फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा 3x, और बचे कितने 2 डेज, 2 डेज तो कितना आएगा 2y। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर को अब देखते हैं, हाँ यहाँ से ये सिचुएशन क्या आएगी, ये 3x और ये कितनी आ जाएगी, या ये 3x, ये भी कितना है 3x आएगा, माइनस माइनस माइनस, बाकी में कोई चेंज नहीं आया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल गया आपको 2y और यहाँ से कितना मिल गया आपको माइनस किया, हाँ यहाँ तक की कहानी सेम है। y इज इक्वल टू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 6/2, दैट इज ये तो 3 आया, इसमें कोई चेंज नहीं है, y इज इक्वल टू कितना आया 3 पर डे का चार्ज, फिक्स चार्ज। देखो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज कर लो, फर्स्ट का यूज कर लो, फ्रॉम फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ रखा 3x प्लस कितना 4y इज इक्वल टू 27, तो 3x हो गया, 4 इंटू वाई की वैल्यू रखो 3, ये आ गया आपका 27 और 3x इज इक्वल टू ये कितना है 12 हुआ, तो 27 ये 12 को माइनस कर दो इसके साथ में, ये आएगा तुम्हारा 15, ये आएगा 3 और x इज इक्वल टू इसे डिवाइड कर दो 15/3, दैट इज कितना आएगा 5। तो एक दिन का जो चार्ज है, एक दिन का चार्ज है 5, दूसरे दिन का है 10, तीसरे दिन का कितना हो गया 15। इस तरीके से बनाया जा सकता है ना। कहीं पर को आपको ऐसा लिखा होगा, अगर तुम इसको 1 डे कह रहे हो तो यहाँ 3 लिखना पड़ेगा, अगर इसको पहले से 3 मान के चला है तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है x लिखना है। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, मतलब एक ही है। अगर आप 1 डे का फिक्स चार्ज कहोगे तो यहाँ 1 लिखना, 3 डे का कहोगे 3 लिखना, ठीक है। अगर इसको 1 डे का माना है तो दिन कितने हैं 7, 3 दिन इसको दे दो, 4 दिन इसको दे दो ना, 5 दिन है, 3 दिन इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 5 हो गए। अगर इसको आपने क्या कहा 3 कहा तो पहले से इसको आपने 3 कहा है, 3 + 4 कितना हो जाएगा इतना, 3 + 2 कितना हो गया 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर को जो है एक्सरसाइज खत्म होती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।